सुबह सुबह परेशान कर रहे हैं सर। पॉलिथिन नहीं, क्या राज की बातें हैं वो आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, तो कहीं मत जाना, ठीक है। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, पर क्या करूँ, और कुछ है नहीं बोलने को, बाकी सब कुछ बोरिंग है। बैक में थोड़ा सा दर्द होता है। यहाँ बैठे हुए थे हम, वो कुत्ता भी हवा खा रहा था, उसको भी सांस में सांस नहीं आ रही थी, अब उसके भी सांस में सांस आ रही है कूलर के आगे। ओके, लव यू दोस्तों। चले दोस्तों, टाइम टू मूव। कैसे हो? यस, अप नॉर्थ सीजन 6 बिगिंस। सुबह सब तैयारी हो गई है, फाइनली मैं बैठ गया हूँ बाइक पे सैडल, और काफ़ी कुछ नया है, बहुत कुछ करेंगे, बहुत जगह जाएंगे। चल रहा हूँ फिर। हाँ हाँ ठीक है, करता हूँ फ़ोन फिर। हाँ ठीक है, चलो दोस्तों, बम बम भोले। तो बाकी काम बाद में, पहले पेट पूजा। तो पेट्रोल फुल कराते हैं दोस्तों। ये मेरे को रात को करा लेना चाहिए था, पर समहाउ मैंने नहीं कराया। तो पेट्रोल पूरा भरा लेते हैं दोस्तों, फुल करा लेते हैं टंकी। कुछ चीज़ें मैंने रात तो कर ली थी, मैं अभी आपको बताऊंगा। एक बार पेट्रोल भरा लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं बड़ा टाइमली निकल पाया, 6 बजे निकल पाया एग्जैक्टली जितना सोचा था। क्या राज की बातें हैं वो आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, तो कहीं मत जाना, ठीक है। अरे इधर कर दे यार, ये वाली मशीन नहीं चल रही। सुबह सुबह परेशान कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको कुछ बता रहा था। पेट्रोल भरा लिया है, 1000 रुपये के करीब का पेट्रोल आया, टंकी ऑलमोस्ट फुल हो गई है। एक दो चीज़ें मेरे को करनी है, वो करते करते आपको बता देता हूँ, क्योंकि वैसे भी चलते हुए हवा की आवाज़ से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है। सो सुबह मैंने क्या किया रात को कि दोस्तों, जो सारा सामान था ना, मैंने पैकिंग कर ली थी रात को ही बाइक पर लगा दिया था। क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, थोड़ा सा आलस तो आता ही है, देखो ये आपको पता है कि नहीं। और उस आलस की वजह से ये ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, ज़्यादा आगे तो नहीं आ रहा, नहीं। इससे मैं पिछली बार याद है कश्मीर से बैट लगा कर आया था, बड़ी सही जगह मिल गई थी इसके बीच में लगा के। एनीवे, तो ये मैंने सामान सब रात को लगा लिया था, उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, वरना सुबह आधा घंटा पौन घंटा इसमें निकल जाता है। या अगर आपके घर भी ये ऑप्शन है कि आप रात को सामान लगा सकते हो और बाइक सेफ है, अंदर ही है, इट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग। अभी बढ़ते हैं आगे नॉन स्टॉप, और कहाँ से वो भी मैं आपको बताऊँगा। बीच में एक जगह और रुकना है मेरे को, थोड़ा मैप वैप और इसकी सेटिंग करनी है। अरे मैंने मीटर भी सेट नहीं करा, मीटर सेट करते हैं सबसे पहले। ट्रिप ए, सो 2 ट्रिप होते हैं दोस्तों बाइक में, मेरी बाइक में, किसी में शायद 3 भी हो, इसमें 2 हैं, किसी में शायद 1 ही होता होगा, पर एनीवे 2 हैं। तो एक मेरा ट्रिप चलता रहता है पूरे राइड का, जो स्टार्ट टू एंड, घर से घर तक, और जो ट्रिप भी है वो मैं चेंज करता रहता हूँ डे बाय डे बेसिस पे, ठीक है। पेट्रोल डल गया है, कितना एवरेज आएगा वो भी मैं आपको डेली बेसिस पे बताता हूँ। पूरे दिन के कितने किलोमीटर हुए, राइड हुए, कितने किलोमीटर पे एवरेज दिया, वो सब बताऊँगा मैं आपको एट द एंड ऑफ द डे। उसके लिए आपको आखिरी तक जुड़े रहना पड़ेगा। एंड सनराइज़ होने वाला है, काफ़ी दिन हम सनराइज़ और सनसेट साथ करने वाले हैं, बहुत सारी बातें हैं। अभी इसको बंद करता हूँ और फिर से जुड़ूंगा आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, हम EPE से नहीं जा रहे हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिससे कि मेरा टाइम बचता, पर उस पर मोटरसाइकिल बैन है। मैं फालतू का सुबह सुबह लफड़ा नहीं चाहता, चू चू ची नहीं जाता, तो मैं वही रास्ते से जाऊँगा जो मैं पिछली बार गया था, आपका शामली होते हुए जो हाईवे है, जो सीधे करनाल मिलता है, ठीक है। उसके लिए मेरे को गंग नहर के साथ साथ वाले रास्ते पे चलूँगा। ओके, रॉजर डॉजर, बाय बाय, लव यू दोस्तों। अप नॉर्थ सीजन 6, लेट्स गो। पर मैं सोलो हूँ दोस्तों, ऑल अलोन। तो दोस्तों, ये आ गया आपका EPE, जो पेरिफेरल हाईवे दिल्ली के चारों तरफ घूमता है। कहीं पे इसको EPE है, कहीं पे WP है, ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल, वो डिपेंड करता है आप किस पार्ट ऑफ दिस सर्कल के हो। सो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जो GST को लेके, याद है आपको। अच्छा, मैंने एक और बात कही थी कि जैसे कि ये एक्सप्रेसवे जिसमें बाइक अलाउड्स नहीं है, भाई हम रोड टैक्स दे रहे हैं बाइक का पूरा। कोई ऐसा तो है नहीं कि अब आप गाड़ियों का कोई रोड टैक्स ज़्यादा है क्योंकि एक्सप्रेसवे पे वो चला सकते हैं, नॉर्मल है जो पहले से चलता आ रहा है, हम भी वही दे रहे हैं। पर हम क्यों नहीं अलाउड, या हमारा रोड टैक्स कम करोगे भाई। और अगर उनका ये रीज़न है कि भैया ये स्लो मूविंग ट्रैफिक्स हैं बाइक्स, और ये डेंजरस होते हैं आपके एक्सप्रेसवे पे, तो भाई एक बात बताओ, उनका क्या, जो स्लो मूविंग ट्रैफिक्स कार हैं, जो स्लो मूविंग ट्रैफिक्स ट्रक है, बस है, मतलब
जो कुछ भी चलते हैं, ओवरलोड चलते हैं और लोग 50 की स्पीड पे फास्ट लेन पे चल रही हैं गाड़ियाँ। तो मेरे को इलॉजिकल लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ प्लान नहीं है एग्जीक्यूशन में, कुछ सोचा समझा नहीं है, बस ऐसे कि बंद कर दो। अच्छा बाइक है, बाइकें बंद कर दो। तो बाइकें भी इंडिया में बहुत इवॉल्व हो गई हैं भाई, लोग अब टूरिंग करने लगे हैं 400 सीसी 300 सीसी जो अच्छी स्पीड मेंटेन कर लेती हैं। देश बदल रहा है तो सब कुछ बदल रहा है उसमें, ये नहीं कि कुछ चीज़ें ही बदल रही है। एवरीथिंग इज चेंजिंग। ये रूल की सडनली इंडिया में ना फरमान बड़े जारी होते हैं। फरमान, कोई दिक्कत हो रही है बंद कर दो। अच्छा इससे दिक्कत हो रही है बंद कर दो। मतलब जैसे यहाँ पे कहीं ट्रैफिक जाम हो रहा होगा किसी यू टर्न की वजह से या कोई, बंद कर दो। मतलब सीधे ना बंद कर दो, वही सॉल्यूशन है। ये नहीं कि उसको कुछ और तरीके से सोचे कैसे कर सकें, और ये नहीं, प्लानिंग नहीं है कुछ। चलो सुबह सुबह मेरे को ये सब नहीं खेलना, ब्लेम गेम और ये सब, पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लव यू दोस्तों। खेत खलियान, और ये वो जगह जहाँ पे हम अप नॉर्थ सीज़न 5 जब मैं प्रशांत जा रहे थे तो हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खींची थी। अगर आपको याद हो मैंने डाली थी, बड़ी अच्छी फ़ोटोज़ थी। यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ बाइक थी, एग्जैक्टली यही सेटअप था। तो नहीं देखी? लो देखो, सही है ना फोटो? कुछ नहीं, बस थोड़े से एडजस्टमेंट करने थे यार मेरे को। थोड़ा सा पानी पी लूँ। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ ना, चलने के बाद एक फाइनल मेरे को चेक सा देखना होता है कि भाई हर चीज़ें अपनी जगह पे होल्ड कर रही हैं, सब चीज़ें सही हैं, कोई चीज़ ढीली तो नहीं है। ये मैंने कल ये तार करे थे यार, ये टाइटिन का, ये काटा नहीं मैंने कैंची से, देखो कैसे हो रहे हैं। तो एनीवे ये तो आपको पता ही है, नहीं मेरी स्क्रीन है एओकी की, और मैं इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये इसका रिमोट है, ये ऑक्सिलरी लाइट 1 का स्विच है जो नीचे वाली है, ये ऊपर वाले का स्विच है। चलो एडजस्टमेंट करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। लव यू दोस्तों। एक स्टोरी भी डाल देता हूँ। चलें दोस्तों, हो गया सब, पानी वानी पी लिया, एडजस्टमेंट हो गया। बहुत अच्छी फ़ोटो खींची है मैंने यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और मैं अकेला था, बड़ी मुश्किल से सोच रहा था कैसे खींचूं। फिर मेरा जो ये है इसके ऊपर मैंने मोबाइल वाला लगाया और इसको यहाँ पे ऐसे फिट किया और इसके तरीके से मैंने ली। अगर आपको फ़ोटो देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम फैल्कन राइडर्स इंडिया डॉट क्या बस फैल्कन राइडर्स इंडिया मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। मेरी फ़ोटो बहुत अच्छी है, लाइक ज़रूर कर देना। और अगर नहीं भी वो फ़ोटो पसंद आई तो और बहुत सारी फ़ोटोज़ है। ठीक है, सो लव यू दोस्तों। आगे बढ़ रहा हूँ करनाल की तरफ, चाय मेरा वेट कर रही है। फटाफट चलना है क्योंकि शाम को टाइमली पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है, और कल और परसों और उसके बाद तो फिर हम बवाल करने वाले। बहुत एक्साइटेड हूँ, नई जगह जाने वाले हैं दोस्तों। हाँ, रिपीट वाली जगह नहीं, नई जगह जाने वाले हैं। ठीक है, तो सब बताऊँगा मैं थोड़ी देर बाद। पहुँच गए हम कहाँ? करनाल, करीबन 150 किलोमीटर्स घर से, गाज़ियाबाद से। और शामली वाले रास्ते से सामने वो जो पुल देख रहे हो वो आ रहा है, वही हाईवे जो दिल्ली से आ रहा है करनाल वाला। और तो अब यहाँ से राइट लेंगे और जुड़ जाएंगे अपने मेन हाईवे पे। झिलमिल का ढाबा और जो भी ढाबे वाबे हैं करनाल के, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बड़ा सही किलोमीटर पड़ता है। सुबह निकलो, अभी का टाइम हुआ 8:30 हुए हैं, ऑलमोस्ट 7-8 2.5 घंटे में हम यहाँ पे आए हैं, करीबन 150 किलोमीटर। चाय का इंतज़ार था बहुत देर से, भूख भी लग रही थी, और बहुत सारी आपको बातें बताता हूँ ट्रिप की आने वाले दिनों के बारे में। ठीक है, तो कहीं जाइए मत, आप भी एक चाय बना लो, और अगर चाय ख़त्म हो गई है तो एक और बना लो, है कि नहीं। अब धीरे धीरे सर्दियाँ आ रही हैं दोस्तों, चाय का हिसाब किताब तो कुछ रह ही नहीं पाएगा, बस चलती रहेंगी। यो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो? झिलमिल पहुँच गया हूँ, पराठा ऑर्डर कर दिया है, पराठा पेल रहे हैं। और अगर मैं ट्रिप की बात करूं तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं? हर बार सर आप ऐसे बोलते हो बता चुका हूं, बताया तो है नहीं आपने कुछ। तो हाँ दोस्तों, तो मैं अभी स्टार्टिंग का जो फेज़ है उसमें मैं कश्मीर की तरफ जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, कश्मीर की तरफ, पर हाँ मतलब कुछ नए रास्ते से जा रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। आई थिंक आज रात को बताऊँगा कौन से रास्ते से जा रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया फुल सोलो हूँ मैं। और आज अगर आपको पता होगा तो आज सुजुकी वालों का भी एक इवेंट है लद्दाख का, वो भी आज ही निकला है दिल्ली से, आई थिंक 10 दिन का है। और उसे भी मेरे को था ऑप्शन जाने का, पर मैं उसमें गया नहीं। रीज़न कि एक तो वो जिस रूट से जा रहे थे वो मैं बहुत बार कर चुका हूँ, तो इफ़ आई वांट टू, और वो कोई स्पॉन्सर्ड टाइप ऐसी राइड नहीं थी। सो पर ये था कि कुछ मिलता है अपना वी स्ट्रॉन्ग वाले भाइयों से, पर क्या है कि वो रूट में बहुत बार कर चुका हूँ एंड फिर उसमें बंद भी जाता है और अपने हिसाब से भी नहीं कर पाता चीज़ें, इस वजह से मैं उसमें नहीं गया। ये जो करनाल है, दिल्ली से अगर आप निकलते हो तो बहुत बढ़िया पिट स्टॉप है
पहली बार आ रहे हो तो आप यहाँ पे पिट स्टॉप लो। बहुत से लोग होते हैं कि दिल्ली से निकलते हैं और निकलते ही जो आपका वो कौन सी जगह है जहाँ पे सुखदेव का ढाबा है, तो निकलते ही है 20-30 किलोमीटर बाद ही आता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ पे कर लेते हैं। कोई थोड़ा फेमस है और जो पहली बार आते हैं ट्रिप व्रिप करने यहाँ पे, कहीं दूर से आ रहे हैं, मतलब दिल्ली के नहीं है, कहीं और से आगे कर रहे हैं, तो नेचुरली वो सब थोड़ा फेमस चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं। पर अगर आप दिल्ली से निकलोगे तो ये 100-150 किलोमीटर वाला बढ़िया है। बाकी यहाँ के पराठे बढ़िया हैं, पकौड़े भी बढ़िया हैं, सैंडविच भी अच्छे हैं और चाय बढ़िया है। पर यहाँ 3-4 हैं, हमेशा कन्फ्यूजन होता है। मैं पहले ही बता चुका किस पे रुकें, तो कभी उस पर रुक जाता हूँ। पिछली बार मैं आगे वाले में एक रुका था जो आई थिंक पुराने वाला है, उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा सर वहाँ, तो मैंने बोला था कि यार अगली बार आऊँगा तो पहले वाले में ही रुकूँगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे रुका हूँ। बाकी तो हम श्रीनगर जा रहे हैं दोस्तों, और क्या क्या कवर करेंगे श्रीनगर में आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। कुछ नया लेकर आऊँगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी पराठे एंजॉय करता हूँ। सो दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया है अपना, चाय बढ़िया, पराठा एकदम बढ़िया, घर बात हो गई है। और अभी मैं जो निकल रहा हूँ, बेसिकली मैंने आपको ये नहीं बताया, मैं निकल रहा हूँ जम्मू की तरफ। हाँ दोस्तों 600 किलोमीटर करीब है आज की जर्नी और मैं जा रहा हूँ जम्मू। और जम्मू के आसपास जहाँ तक पहुँचा, कैसे पहुँचा, अभी कोई मैंने बुकिंग नहीं करी है होटल की। ऑन द वे कहीं देखूँगा कुछ जगह रुकने की, सब बताता रहूँगा आपको। सो लव यू दोस्तों, हम बोले, ठीक है। सो जुड़े रहना, और ठीक है स्टोरीज वोरीज डाल रहा हूँ। वैसे अब तक तो सब स्टोरीज खत्म हो गई क्योंकि अब ब्लॉग्स आने स्टार्ट हो गए। सो नेक्स्ट टाइम अगर नहीं करा है तो फैल्कन राइडर्स इंडिया को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर देना दोस्तों। और एक और भी चीज़ है दोस्तों इस बार, तो मैं बहुत सारी टी शर्ट्स, जो मेरी अपनी डिज़ाइन, एक ऑनलाइन स्टोर है shop.falconridersindia, जहाँ पे मैं टी शर्ट्स डिज़ाइंस करता हूँ, खुद डिज़ाइन करता हूँ, वो सब बहुत सारी टी शर्ट्स भी लेकर आए हैं जो मैं इस ट्रिप पे यूज़ करूँगा। चलो लेट्स गो। ऑलमोस्ट आपका 1 घंटे का ब्रेक हो गया, तो ये थोड़ा लंबा ब्रेक था, होना नहीं चाहिए था, 30-40 मिनट्स का होना चाहिए था, बट चलो आगे आप छोटे छोटे करेंगे। लेट्स गो लेट्स गो। क्या बात हो गई, गाड़ी वाले अंकल ने ऐसे रोड पे क्यों खड़ा कर रखा? कुछ नदी में फेंक रहे थे? अगर फेंक रहे थे तो गलत बात है, और अगर नहीं फेंक रहे थे तो अच्छी बात है। अरे यार सर पॉलीथिन नहीं, सर पॉलीथिन नहीं, पॉलीथिन नहीं फेंकना चाहिए। अच्छी खासी नदी उसमें पॉलीथिन फेंक रहे हैं, उसमें से निकाल के फेंक दो ना। कोई भी चीज़ है, पूजा की सामग्री है, वो सब है, वो बायोडिग्रेडेबल होता है, मछली वछली खा लेंगी, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता वो, ठीक है। और जो उसके साथ पन्नी है वो आप निकाल लो, पन्नी मत फेंको। समहाउ मेरा मैप अभी गायब हो गया, मेरे को फिर से लगाना पड़ेगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, स्क्रीन भी आपकी जो ये है, ये ग्लव्स जो टच सेंसिटिव होते हैं उसके साथ काम कर रही है, बढ़िया। तो अभी कितना टाइम दिखा रही है ये जम्मू का? अराइवल 5:45 बजे, 8.5 घंटे की राइड बची है, 8 घंटे 20 मिनट की। 8 घंटे 20 मिनट, ऐसा लग रहा है कि चले ही क्या है अभी तक, नहीं? चलो बढ़ो 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 बढ़ो, सोचो मत, 8 घंटे मत सोचो, एक 1.5 घंटा, एक 1.5 घंटा। कितने किलोमीटर है अभी? ऑलमोस्ट 460 किलोमीटर है। 460 मत सोचो, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर मतलब कि 460 है, तो ये समझ लो 4 स्टॉप लेके आपको ये पूरा कवर करना है, ठीक है, हर 100 किलोमीटर के आसपास। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है जब मैं लॉन्ग डिस्टेंस करता हूँ, ठीक है। आपकी अगर कुछ अलग है तो शेयर करना। गर्मी होती जा रही है दोस्तों, और ऐसे ही पुल के नीचे वाली छाया मिल रही है, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, डेवलपमेंट कम्स विद द प्राइस। थोड़ा पानी वानी पीना है दोस्तों। थोड़ा सा पहले दिन ना कमर में और बैक में थोड़ा सा दर्द होता है, पहले दिन अक्सर होता है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद निकले होते हो तो थोड़ा सा ब्रेक ज़्यादा हो जाते हैं। पर एनीवे अभी 250 किलोमीटर हो गए, तो झिलमिल से मैंने यहाँ तक अभी 90 किलोमीटर चलाया, और उसके बाद अब ब्रेक ले रहा हूँ 90 किलोमीटर्स के बाद। तो पानी वानी पीऊँगा, थोड़ा सा सांस लूँगा, हेलमेट उतारूँगा, एज यूजुअल नॉर्मल स्टफ। आप भी तब भी लंबे लंबे राइड्स पे चलो तो ठीक है, आप चल सकते हो, पर स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि 80, 100, 120 की रेंज में टॉप ले लेना चाहिए। थोड़ा बाइक को भी रेस्ट मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। पर हाँ, जैसे अभी रुके हुए हैं, अभी ऐसा लगता है कि कोई होता तो बात कर लेते, पर फिर मेरे को लगता है आप तो हुई, आपसे बातें कर लेता हूँ।
ऐसा मेरे को लग रहा है कि अब गर्मी बढ़ती जाएगी और अभी ऑलमोस्ट 11:15 हुए हैं और काफ़ी गर्मी मैं महसूस कर सकता हूँ। चलो भाई, हो गया ब्रेक। लेट्स गो। चलो भाई चलो, हो गया ब्रेक 15-20 मिनट का। आगे बढ़ते हैं। ऐसे रोड साइड जो ब्रेक्स होते हैं ना, वो मेरे को सही लगते हैं। अभी तो जैसे मैंने रखा नहीं, वरना क्या है कि मैं थोड़ा सा बिस्किट या चिप्स का पैकेट, शिकंजी या कुछ रख लेता हूँ। जो ब्रेक होता है उसमें थोड़ा बहुत खाया रोड साइड छाए में और चल पड़ो। ब्रेक छोटा होता है। अब जैसे सुबह देखो ना, झिलमिल में बैठा था 1 घंटा, कब चला गया पता नहीं चला। ज़्यादा जने होते हो, 2 3 4 ज़्यादा जने होते हो तो और ज़्यादा टाइम लगता है। पेट्रोल भराने का टाइम आ गया। मैकडी भी है वैसे तो यहाँ पे, क्या करना है, पेट्रोल भरा लेता है। ज़्यादा मन को ज़रा कंट्रोल में रखो। मैकडी देखते ही ट्रिप पे पागल मत हो जाया करो। डाल दो, फुल करो। वैसे तो दोस्तों मैकडी पे रुकने का बड़ा मन है, मैं बराबर में मैकडी है, पर उसमें टाइम लग जाएगा और अभी मैं पहले ही बहुत लगा चुका हूँ। सामने एक छोटी सी शॉप है पेट्रोल पंप पे, इन एंड आउट। यहाँ पे चिप्स और छोटी मोटी चीज़ें, तो वो ले लेता हूँ फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पे बस सिलेक्ट करना था अब क्या गिरने वाला है। ये गिरा, अब एक बिस्किट। 3 चीज़ें मैंने ली थी। यहाँ पे मेन्यू में था, सिलेक्ट करो कौन कौन सा चाहिए, सबके नंबर्स हैं और UPI से पे कर दो। तो 110 रुपये की 3 चीज़ें आई हैं। तो दोस्तों 3 चीज़ें ली थी, नारियल पानी और ये बॉन का बिस्किट, थोड़ा सा एक आधा भी खा लेंगे, बाद में रख लेंगे बैग में। और एक ये प्लेन चिप्स, थोड़ा सॉल्ट के लिए थोड़ा मीठा, थोड़ा सॉल्ट थोड़ा मीठा, और ये रिफ़्रेशमेंट के लिए कोकोनट वाटर। पानी भी लेना था मेरे को, पानी की छोटी बोतल है यहाँ पे, बड़ी बोतल नहीं है। चिप्स भी ठंडे हैं, फ्रिज में रखे थे ना, अच्छे लग रहे हैं ठंडे भी। आपको बॉन बिस्किट कैसे लगते हैं? बहुत छोटा था ना, मैं तब से खा रहा हूँ, वन ऑफ द फेवरेट्स हैं तब से। बहुत पुराने बिस्किट्स हैं। पहले इनको बचपन में मेरा बेटा करता है, ऐसे पहले खोलना होता है इसको। अब मैं एक्सपर्ट नहीं रहा, तो बिस्कुट को खोल के पहले चॉकलेट खानी है, फिर एक तरफ का खाना है, फिर एक तरफ का खाना है। चलो लेट्स गो। ओए गोल गोल क्यों घूम रहा है? स्टार्ट हो जा। ओके, ये स्टार्ट हो गया। इसको रखते हैं जेब में, जेब को करते हैं बंद। बाकी सब चीज़ें ये चेक 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 चेक, ऑल गुड। लेट्स हिट द रोड। और ऐसे ही फटाफट बिस्किट कुछ लेके, तो ऐसे ही कुछ ढूंढता हूँ आगे चल के। अभी चलते हैं। सो 320 किलोमीटर्स हो गए, 320 हो गए, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और अभी 12:30 बजे हैं। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए अभी तक। सो दोस्तों यहाँ पे रुक गया था, बस पानी वानी भर लिया था ऐसे हाईवे के बराबर में। बस वो जो चिप्स थे मेरे वो खा लिए, एक छोटी लिम्का भी पी ली। अब कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, पर छोटी वाली थी, ट्रिप पे है, चलता है, ठीक है। तो एक मैंने वो पी लिया और चिप्स खा लिए, पानी भर लिया। थोड़ी देर भैया ने कूलर चला दिया था यहाँ पे, बढ़िया यहाँ बैठे हुए थे। वो कुत्ता भी हवा खा रहा था, उसको भी सांस में सांस नहीं आ रही थी, अब उसके भी सांस में सांस आ रही है कूलर के आगे। गर्मी तो है ही, ऊपर इतना फर लेके बैठा है वो। बस जलंधर आने वाला नहीं है, थोड़ा दूर है, 40 किलोमीटर करीब है, ठीक है। मैं बहुत बार ये नहीं बोलता ठीक है, बहुत बार बोलता हूँ और फिर मैं उसको एडिट में बहुत बार डिलीट करता हूँ, काटता हूँ, बहुत जगह होता है वो, ठीक है। अच्छा ठीक है। आदत होती है ना किसी को किस वर्ड्स की, वो अपने आप ऑटोमेटिक होता रहता है। चलो 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 चलो, जलंधर जलंधर जलंधर। पहले फगवाड़ा भी आएगा। अभी फगवाड़ा वही है जब मैं पिछली बार गया था, आपको याद है, मैंने एक स्टोरी बनाई थी, एक पेट्रोल पंप के पे एक कैफ़े था, बड़ा अच्छा था, उसमें बहुत कुछ था, उसकी पूरी एक रील भी डाली थी मैंने। फिर मैंने सोचा था कि वहीं रुकूंगा, पर फिर मेरे बोला नहीं, बार बार रिपीट हो जाएगा सब कुछ, बहुत सारा कुछ रिपीट हो जाएगा, कहीं और जगह ऐसे ही रुक जाते हैं। पहले दिन मतलब 600-650 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा तो हो ही जाता है, पर यही है कि उससे पहले कहाँ रुके, मतलब फिर वो लगता है कि यार कहाँ ही रुकते हैं, मतलब लगता है शाम तक तो चलें। इससे पहले बस एक बड़ा शहर है थोड़ा पहले, वो है पठानकोट। फिर पठानकोट से ज़्यादा बचता ही नहीं है,
तो फिर ये लगता है कि चलो जम्मू, फिर अगले दिन का भी जो प्लान है उससे भी टाइम बचेगा। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं दिमाग में, पर यह है कि हाँ पहले दिन लग जाती है इतने ज़्यादा किलोमीटर्स में। और ऐसे हाईवेज़ पे जब चल रहे होते हैं ना, ये पूरा जैसे ये हाईवे यहाँ पे मेरे को अपनी मिलेनियम फैल्कन बड़ी याद आती है यार। आई मिस मिलेनियम फैल्कन। मतलब जिसको नहीं पता, मतलब मेरी जो वर्सेस 650 थी वो मैं बहुत मिस करता हूँ ऐसे स्ट्रेट हाईवेज़ पे। मतलब बहुत जल्दी डिस्टेंस कवर होता है और थोड़ी थकान भी कम होती है उस पर। बट एनीवे ऐसा मतलब ये नहीं है कि व्हीटस्टोन तू बढ़िया नहीं है, यू डूइंग योर बेस्ट, दी बेस्ट, मतलब नथिंग मोर नथिंग लेस। और एनीवे वर्सेस 650 तुम्हारे कैटेगरी की नहीं है तो कोई कंपैरिजन भी नहीं है, बट यू डूइंग गुड। पर हाँ कोई नहीं, टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग, समय बदलता रहता है, बदलाव ही वो कहते हैं ना, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। मतलब चेंज तो हो गई, बट या अभी बढ़ते हैं आगे। पठानकोट क्रॉस करते हुए बढ़ेंगे जम्मू की तरफ, ठीक है। लव यू दोस्तों, बाय बाय। 500 किलोमीटर हो गए एक दिन में, क्या बात है। पर अभी तो और दूर जाना है। हर किसी को करना भी नहीं चाहिए सोलो ट्रिप, ये मैं कहता हूँ, क्योंकि लगता सुनने में शायद ठीक लगता हो, पर इट्स वेरी टफ कम्स टू मोटिवेट योर सेल्फ, यू नो। कोई है नहीं, आप ही आप हो। हाँ कुर्सी दिख रही है यहाँ पे, देखें कुछ यहाँ पे भी ठीक ही है। चाय वाय तो मिल ही जाएगी, चाय पी लेता हूँ, है कि नहीं। जब भी मौका मिले स्ट्रेचिंग करते रहो दोस्तों। ये तब की बात है जब आपको लंबा लंबा चलना है, पूरे दिन चलना है स्ट्रेचिंग, क्योंकि बैठे बैठे क्या होता है ना, मसल अकड़ जाती हैं। बहुत सारी जो मसल्स यूज़ नहीं हो रही हैं बैठे हुए हो, वो अकड़ जाती हैं, थोड़ा दर्द करने लगेगी, तो स्ट्रेचिंग करो। 4:30 4:35 और पठानकोट है 30 किलोमीटर, ये अपडेट है। चलो 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 चल भाई, तू भी चल। बाकी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले, स्ट्रेचिंग कर ले, चाय पी ली। नींद आ रही थी मेरे को यार, आई होप कि अब ना आए। थोड़ा सा स्ट्रेट हाईवेज पे ना थोड़ा आलस भी आ जाता है, उस वजह से भी थोड़ी सी नींद के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। और नींद जब थोड़ी बहुत भी आ रही हो ना, मैंने वीडियो बनाया है इसके ऊपर, नींद के ऊपर, ध्यान रखो। जब थोड़ी सी नींद आ रही होती है ना, आपको लगता है थोड़ी थोड़ी आ रही है, कब वो ऐसी आ जाए कि परमात्मा के पास ले जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था। जो सबसे पहले बताएगा ना कमेंट सेक्शन में, जो मैंने अभी एक बात बोली कि फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था, ये कौन से एक सेलिब्रिटी है वो बोलता है। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके मेरे फैल्कन राइडर्स का जो स्टोर है टी शर्ट वाला, उसमें जो भी आपको टी शर्ट पसंद आएगी ना, मैं उसमें आपको 30% डिस्काउंट दूंगा। 30 नहीं, चलो 50% डिस्काउंट दूंगा। डन दोस्तों, पहाड़ आ गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। अभी पठानकोट आने से पहले थोड़ा सा आता है, फिर फ्लैट हो जाता है, फिर आएंगे। पर यस, तूफान बारिश आई थी, उसमें आई थिंक ये वाला जो बराबर वाला पुल है, वैसे तो आई थिंक ये रीयूज़ होता है, नहीं होता था, पर ये टूट गया और बह गया था, वो पड़े इसके पीसेस। सो दिखना स्टार्ट हो गया है जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उस बरसात के मौसम में। सो ऑलमोस्ट 5 बजे आई थिंक, हाँ 5 बज गए। ये वाली घड़ी थोड़ी पीछे है। सो 5 बज गए और हम पठानकोट पहुँचे हैं। तो एग्जैक्टली 11 घंटे में, ये समझ लो 10-15 मिनट पहले हम पठानकोट पहुँच गए। अब यहाँ से आई थिंक जो जम्मू है वो अनदर 80-90 किलोमीटर है पठानकोट से।
तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मेरे को कहाँ पे रुकना है और कौन सा होटल है। जस्ट कि बजट में देखूँगा कोई होटल आपका मैक्सिमम 2000 तक रात ही तो गुजारनी है, 1500-2000 हज़ार में कोई मिल जाए। तो अभी मैंने गूगल मैप्स पे सर्च किए थे, 1-2 ऑप्शंस दिखा रहा था और इनफैक्ट जम्मू के मैंने देख रहा था कि ना जम्मू के अंदर ना जाना पड़े, जैसे ही जम्मू पहुंचने वाले हों तो हाईवे पे कुछ होटल मिल जाए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों हम जम्मू में आ गए, पंजाब को छोड़ के अब हम आ गए हैं जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर है। तो पठानकोट तक तो रोड बढ़िया थी, पठानकोट से 90 किलोमीटर करीब बचा था और ये करीबन दिखा रहा था 3-3.5 घंटे। मैंने कहा 90 किलोमीटर 3-3.5 घंटे क्या दिक्कत है, अब पता चल रहा है। तो पठानकोट से लेके जम्मू अभी तक तो काफ़ी है, पर जितना आधा भी आ चुके हैं, पूरे में काम चल रहा है। बीच में ये बन रही है रोड जो मेन हाईवे है और उसके साइड से पूरा रास्ता बना हुआ है, कहीं गड्ढे कहीं ऊपर कहीं नीचे। तो इस वजह से आई थिंक ये इतना टाइम दिखा रहा था। और अभी भी आप देख लो कि जम्मू मैंने डाल रखा है, अब जम्मू में पता नहीं कौन से पार्ट में डाल रखा है। 60 किलोमीटर है और ये ऑलमोस्ट 2 घंटे दिखा रहा है। समझ जाओ आप क्या हाल है, मतलब हाईवे का। हाईवे पे हम, शहर के अंदर नहीं है। सनसेट, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जाना उधर से है। मैं ऐसे इस तरफ आ गया क्योंकि सनसेट हो रहा था इधर से, दिखता नहीं। फिर ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर चला लिया मैंने लास्ट ब्रेक से, तो 600 किलोमीटर हो गए ऑलमोस्ट। 592 पानी पियेंगे, मुँह धोएंगे और 5 मिनट बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कैमरा लगा के बढ़िया से अभी यहाँ से चलते हैं क्योंकि अभी बैंड बजने वाली है, क्योंकि धूल दिख रही है आगे, पूरी धूल 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 है और हैवी ट्रैफिक है। और जहाँ तक मेरे को याद है, जब मैं पिछले साल भी आया था तो पूरा एलिवेटेड रोड बन रही है इस रोड के बीच में। 11-12 घंटे बाइक चला के 600 किलोमीटर चला के, आप समझ लो उसके बाद जब ये होता है ना तो बड़ी थकान होती है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, पर क्या करूँ, और कुछ है नहीं बोलने को, बाकी सब कुछ बोरिंग है। वही हाईवे है, मतलब बहुत से लोग बहुत इरिटेट भी हो जाते हैं कि सर ये सीधे हाईवे पे क्या, आपको क्या होता है। इट्स जस्ट समहाउ मेरे को भी बहुत बोरिंग लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ, क्या चले जा रहा हूँ, नींद भी आ रही है, पर फिर मेरे को लगता है कि समहाउ पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं मज़ा भी है, करना है, मतलब यू नो कर रहे हैं जब तक कर सकते हैं, ठीक है। यानी आगे बढ़ता हूँ मैं भी। ओके, लव यू दोस्तों। चलें दोस्तों, टाइम टू मूव। थोड़ा सा आपको भी बता दूँ, बात करते हैं अभी होटल के बारे में बात करेंगे। मैंने बोला था वैसे होटल जाके बताऊंगा, पर मेरे को लगता है कि अभी रास्ते में बहुत टाइम मिलने वाला है क्योंकि स्लो ही चलेंगे, ट्रैफिक है, तो कुछ बातें कर लेंगे। मैं अक्सर जब ट्रिप पे होता हूँ, सोलो ट्रिप पे होता हूँ, सो आपको पता ही है कि मैं बहुत पहले से अनटिल अनलेस मेरे को पता है कि जैसे बुकिंग बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको पता है कि भाई होटल वहाँ पे कम है। जैसे अगर आपको पैंगोंग जाना है, आपको हानले जाना है, या आपको इनफैक्ट इवन ले जाना है, और पर आपको पता है कि यार आपको प्रिसाइसली कि यार इसी जगह पे रुकना है, मेरे को इसी होटल में रुकना है जहाँ पहले रुके हो या किसी ने बताया है, और आपको कोई ऐसी चॉइस स्पेसिफिक हो आप तो आप पहले से करा लो। हानले, पैंगोंग, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे अवेलेबिलिटी कम होती है और इतनी दूर जाओ फंस जाओ, तो आप पहले से करा लो। पर जैसे अब शहरों में हूँ, जैसे मैं अभी एक बार साउथ गया था कि जैसे आप पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, नागपुर या बीच में कहीं शहरों में, बड़े शहरों में जा रहे हो, या इनफैक्ट जैसे मैं अभी जम्मू में आया, मेरे को पता था कि जम्मू में रुकना है मेरे को, तो मेरे को पता है कहीं ना कहीं होटल मिल जाएगा यार, बहुत होटल है बहुत, और मेरे को ऐसे चॉइस नहीं, मेरे को रात गुजारनी है तो मैं बुक नहीं करता हूँ पहुँचने से पहले या दोपहर से। अपनी जो ये सब ऐप्स हैं, क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप, GoIbibo, ये सब जितने भी हैं, booking.com, या उससे भी बेस्ट तो क्या है कि मैं गूगल मैप्स खोल लेता हूँ, गूगल मैप्स में मैं होटल लिख देता हूँ, जैसे जम्मू होटल्स। अब मैप्स में क्या होता है, मैप्स में वो सारे खुल जाते हैं, आपको पता ही होगा, तो वहाँ से लोकेशन के हिसाब से कि भैया रेट के हिसाब से अपना चूज़ कर लेते हैं। तो यही मैंने अभी करा, और अभी जो मेरे को सबसे अच्छा रेट मिला वो क्लियर ट्रिप से मिला। और होटल क्या है वो सब बताता हूँ, कुछ वहाँ के लिए भी रख लेते हैं बातें। सो दोस्तों, होटल आ गए हम, होटल ट्राइन स्टार गार्डन एंड बैंक्वेट्स। तो बिल्कुल घुसता ही है जम्मू में, अभी जम्मू तो आगे है आई थिंक थोड़ा सा और, पर ऐसे ही मेरे को चाहिए था। चलो अभी रूम वूम देखते हैं, थक गए हैं। 630 किलोमीटर भाई लोगों, और कितनी देर में, 13 घंटे में, 13 घंटे 630 किलोमीटर, गाज़ियाबाद टू जम्मू। लव यू।
सो दोस्तों रूम में आ गया हूँ और ये रूम है, देख लो। हेलो। सो ये रूम है, अपने बैग, अपना सब बेड है बढ़िया, ठीक है। उधर पूरे में खिड़की है, कोई नॉर्मल व्यू है ऐसा कुछ है नहीं। एनीवे सो ये रूम है दोस्तों, बढ़िया रूम है, स्पेशियस, काफ़ी बड़ा रूम है। और ये मेरे को जो डील मिली है एंड में मैंने कराया था 1700 रुपये में, ठीक है। तो वो अगर आप 2 जने होते तो 1700 डिवाइड बाई 2। बाकी दोस्तों अगर आज की बात करें तो बढ़िया था दिन, टायरिंग था जैसे मैं बहुत बार बताया। और आखिरी का जो 1 घंटा है तो पूरी आफत थी यहाँ पे। और अगर आप गाड़ी से आए हो और शायद बहुत लंबे भी फंस सकते हो, क्योंकि कुछ सेक्शन ऐसे थे जहाँ मेरे को लग रहा था कि अगर ट्रैफिक जाम लग गया तो बहुत लंबा लगेगा, बहुत बुरी तरह फंस सकते हो। पर एनीवे बाइक थी, उधर उधर से करके निकल के आ गए। बस अभी चेंज वेंज करूँगा, खाना वाना खाऊँगा, थोड़ी स्टोरीज डालूँगा और थोड़ी न्यूज़ पढ़ूँगा और बस यही प्लान है अभी। और फिर आराम करूँगा लंबा, क्योंकि कल का दिन भी है, लंबा जाना है काफ़ी दूर। और कल जो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कल मैं ट्राई करने वाला हूँ और कल मैं जाने वाला हूँ मुगल रोड। सो मैं उधमपुर पटनी टॉप इस साइड से नहीं जा रहा हूँ, मैं ओल्ड मुगल रोड जो थी उससे जा रहा हूँ, जो रजौरी से होती हुई पीर की गली जो एक पास पड़ता है उससे होते हुए आपका मैं जा रहा हूँ। कल कहाँ रुकूँगा वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ऑलरेडी बुकड है, वो एक सरप्राइज़ है, वो मैं कल बताऊँगा, ठीक है। और ये पूरा रूट जो कल जिससे जाने वाले हैं वो बिल्कुल नया है मेरे लिए, पहली बार जा रहा हूँ। सो आई हैव नो क्लू एंड बस मेरे को करना था, बहुत टाइम से मेरे को करना था, तो फाइनली द अपॉर्चुनिटी इज़ हेयर। सो कल निकलेंगे वहाँ पे सुबह सुबह जल्दी, और कहाँ तक जाएंगे क्या करेंगे वो कल बताता हूँ, ठीक है। लव यू दोस्तों आज जुड़े रहने के लिए एंड आई होप यू आर एन्जॉइंग द जर्नी। अभी तो बहुत लंबी है, जुड़े रहो, कहीं मत जाना, ठीक है। बाय बाय, लव यू दोस्तों, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।